गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 4th चैप्टर पे चली हुई है हमारी, उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो इसमें कहता है ये प्रूव करना है, ये इसके इक्वल है ना। तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें कॉमन तो नहीं आ रहा कुछ। देखो ए बी सी में से ही देखना है। देखो इसमें से देखो हर एक में ए कॉमन है, C1 में से, C2 में से B और C3 में से C है। तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो कॉमन लेंगे तो देखो क्या बनेगा, ए बी सी बाहर आ जाएगा, ए बी सी, यहाँ ए होगा, कॉमन लिया ना C1 में से, तो यहाँ ए प्लस में B, यहाँ B, इधर से B कॉमन लिया तो C, B प्लस में C, C3 में से C कॉमन लिया तो A प्लस में C, A और C। उसके बाद देखो वैसे भी एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग ये देख लेते हैं भाई कोई जीरो बनता है या नहीं बनता, उससे थोड़ी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने में सुविधा होती है। देखो जैसे ये ए प्लस सी है, ये ए और सी है, अगर हम इन दोनों को जोड़ के R2 और R3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं कि R1 में से R2 और R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। देखो चेंज तो सभी में होगा, ए बी सी, इसमें भी चेंज होगा। देखो इसमें से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, माइनस का बी बचे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2b बचेगा। यहाँ ये एज इट इज रहेंगे। फिर यहाँ आ जाते हैं, सी में से ये घटाए, सब्ट्रैक्ट किया C माइनस बी, और फिर ये सब्ट्रैक्ट किया माइनस बी माइनस सी, तो C कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2b बच जाएगा यहाँ। और उसके बाद देखो यहाँ बच गया B, यहाँ B प्लस में C। फिर उसी टाइप से यहाँ तो जीरो हो गया, ये A और C आ जाएगा। ठीक है। अब देखो R1 में -2b, ये भी -2b, तो ये कॉमन ले लेंगे R1 में से ना। टेकिंग कॉमन -2b फ्रॉम R1 में से कॉमन लिया तो देखो ये क्या बनेगा, बाहर कॉमन लेंगे तो -2ab का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ बचा 1 1 0, a प्लस बी, b a, b प्लस c और c। अब इसको भी जीरो बनाया जा सकता है। C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर रहे हैं, C2 चेंज हो रहा है तो C2 माइनस C1, सेकेंड कॉलम चेंज हो रहा है। तो देखो ये बना -2a b स्क्वायर C1 तो एज इट इज है, C2 चेंज हो रहा है। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया जीरो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो -a, क्योंकि b माइनस a माइनस b कैंसिल तो a माइनस a बच गया। इसमें से ये कैंसिल तो यहाँ c बच गया। इधर ये 0 a और c एज इट इज है। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे। देखो R1 के अलोंग
एक्सपेंड अलोंग R1। तो देखो कैसे होगा फिर ये। तो ये लास्ट स्टेप था, R1 के अलोंग एक्सपेंड करना था इसको। तो ये आपके पास बचा -2ab²c। अब R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो देखो 1 इंटू में, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई -ac और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई -ac। तो ये बच गया -2ab²c और अंदर क्या हो जाएगा -2ac। तो देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 2 2 जा 4, a की पावर भी 2, b की पावर पहले ही थी, c की भी पावर 2। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ a इनवर्स, ये मैट्रिक्स का इनवर्स है और ये बी मैट्रिक्स है, फाइंड ए बी इनवर्स। तो देखो हमें पहले इसको ध्यान रखना है ना, ए बी का होल इनवर्स कैसे होगा, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स तो हमारे पास है ही, तो क्या रहेगा, बी का इनवर्स रह गया। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेंगे और इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना, बी मैट्रिक्स के। तो बी मैट्रिक्स को लिख रहा हूं यहाँ 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं इनके। कोफैक्टर्स आर पहले क्या, a11, पहले प्लस आता है, 1 का कोफैक्टर 3 1 जा 3 और वो 0, तो क्या आ गया, प्लस का 3 आ गया। a12 निकाल लेते हैं, 2 का कोफैक्टर, तो माइनस, पहले बाहर माइनस आएगा, फिर उसके बाद देखना है माइनस का 1 और 0, तो ये क्या बन गया, प्लस का 1 बन गया। तो a13 -2 का देखते, बाहर प्लस आएगा, तो ये छोड़ने के बाद 2 1 जा 2 प्लस हो गया और 3 0 0, तो ये +2 आ गया। अब क्या चाहिए, a21, इसका निकालेंगे, तो 2 1 जा 2, बाहर माइनस आएगा, साइन का विशेष ध्यान रखना आपने, 2 1 जा 2 और ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस और एक माइनस हमारे फार्मूले का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। a13 सॉरी a22 निकालना है, तो a2 इसमें ना 3 का, ये छोड़ने पे 1 1 जा 1 और ये 0, बाहर प्लस आएगा और ये 0 था, तो ये 1। a23 0 का निकालेंगे कोफैक्टर, तो 2 1 जा 2 और ये 0, बाहर माइनस आएगा, -2 और ये 0, तो क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। फिर क्या निकालना है, a31, 0 का फिर निकालेंगे, तो ये 0 ये प्लस, पहले तो बाहर प्लस आएगा, फिर देखना है, तो ये 0 ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो क्या आ गया, प्लस का 6। a32 देखो ये छोड़ देंगे, तो 0 माइनस में 2, बाहर माइनस आएगा, 0 माइनस में 2 हो जाए, तो ये +2 हो जाएगा। फिर a33 लास्ट कोफैक्टर, बाहर प्लस आएगा, फिर इसका निकालने 3 1 जा 3 और प्लस में 2, 3 1 जा 3 प्लस में 2, तो कितना हो गया, ओवरऑल 5 हो जाएगा। तो क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी। तो एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ, देखो कोफैक्टर से क्या बनी, 3
ये लिख लेंगे सारे 1 2 2 1 2 6 2 5। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन गया आपके पास 3 1 2 2 1 2 6 2 5। क्या चाहिए? बी इनवर्स चाहिए, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स आएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट निकालना रह गया, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं बी का डिटर्मिनेंट। R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं तो 1, ये 3 बन जा 3, ये 0, फिर क्या आएगा प्लस, फिर -2 हो जाएगा। तो ये छोड़ने पे 1 बन जा 1 माइनस का और ये 0, और फिर प्लस आता है वैसे तो, लेकिन ये माइनस का है। इनटू में ये छोड़ दो तो ये तो प्लस का 2 हो गया और ये 0 हो गया। तो ये आ गया आपके पास 3, ये हो गया आपके पास +2 और ये हो गया -4। तो क्या आ गया इसका 1 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो इसमें रख लेंगे फिर। ये तो क्या है, ये तो 1 है, एडजॉइंट हमने निकाला अभी। तो 3 2 6 1 1 2 2 2 5। 1 से मल्टीप्लाई करके सेम यही मैट्रिक्स रहेगी। तो ये हो गया 3 2 6 1 1 2, ये 2 2 5। ये हमारे पास बी इनवर्स। अब देखो हमें निकालना क्या है, अब हमें ये चाहिए भाई, ठीक है। इसको देखते हैं अब हमें ए बी का इनवर्स चाहिए। तो पहले बी मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा, फिर ए मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा। बी इनवर्स हमने निकाल दिया, ए इनवर्स हमारे पास गिवन था। तो देखो बी मैट्रिक्स तो अभी हमने लिखी थी, ये आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ लिख लेते हैं बी इनवर्स 3 2 6 1 1 2 और ये 2 2 5। ये तो है बी इनवर्स। और ए इनवर्स हमारे पास गिवन थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लें, प्रोडक्ट कर लेंगे इनका। कैसे करते हैं? रो की कॉलम के साथ, ठीक है, ऐसे करेंगे मैंने। तो देखो ये बन गया आपके पास 3 3 जा 9, 15 2 जा 30 और 6 5 जा 30। तो उसके बाद सेकंड कॉलम से करेंगे फर्स्ट रो की -3, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12। फिर थर्ड कॉलम से करेंगे 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। अब सेकंड रो की करेंगे 3 1 जा 3, 15 1 जा 15, 5 2 जा 10। फिर सेकंड कॉलम से -1, 6 1 जा 6 और 2 2 जा -4। फिर थर्ड से करेंगे 1 1 जा 1, -5 और 2 2 जा 4। और फिर थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से 3 2 जा 6, 5 2 जा 30, 5 5 जा 25। सेकंड कॉलम से -2 +12 -10। फिर लास्ट कॉलम से 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 30 प्लस माइनस कैंसिल 9, 12 से 12 कैंसिल -3, 15 -10 5 और 10 15 -2
6 और ये -5 तो 1 और ये 0 हो गया। 31 माइनस 31, 12 माइनस प्लस तो 0, 10 से 10 कैंसिल तो 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। या तो डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं या एक दो जीरो बना लेते हैं। देखो ये जीरो बन रहे हैं ना, एक्स वाई इनको ऐड करके इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माना मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, R1 में से R2 और R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखो ये क्या बनेगा, R1 चेंज हो रहा है, x में से ये भी सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस वाई हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन शायद हमने किया भी था। इसी तरह से यहाँ देखोगे तो यहाँ माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और ये देखो आपके पास ये एज इट इज रहेंगे ये तो, क्योंकि हमने सिर्फ R1 को चेंज किया है, तो ये एज इट इज लिख लेंगे। ये कॉमन नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, -2 कॉमन लेना चाहें तो -2 कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन -2 फ्रॉम R1, तो देखो ये बन गया आपके पास -2 y x 0 y x प्लस वाई x प्लस वाई x और y। इसको 0 बनाओगे तो देखो इससे एक सेपरेट, पर ये चेंज हो जाएगा, तो इसलिए एक्सपेंड कर लेंगे अब। एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, -2 तो है ही है, y इंटू में देखो ये छोड़ दो, इसके साथ मल्टीप्लाई xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस इसके साथ x स्क्वेयर, फिर -x, ये छोड़ने पे वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई हो जाएगा ये भी, क्योंकि बाहर माइनस रखना इधर, तो चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। -2 मल्टीप्लाई करते एक्स वाई स्क्वेयर वाई क्यूब एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब और ये प्लस एक्स स्क्वेयर वाई। अब देखो जो कटते हो काट दो, ये एक्स स्क्वेयर वाई, ये एक्स स्क्वेयर वाई प्लस का है, एक्स वाई स्क्वेयर ये इससे कैंसिल हो गया, तो -2 क्या बच गया, वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब। इसको रीअरेंज करना चाहो तो कर सकते हो, -2 एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो इवेलुएट करना है इसको भी, तो 2 एलिमेंट 0 बना लेते हैं इसके, क्योंकि 1 1 है ये तो इजी रहेगा। तो क्या कर रहा हूँ, एक तो R2 को मैं 0 बनाना है मुझे, इस एलिमेंट को R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एंड R3 को भी कर रहा हूँ मैं, तो R3 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखो ये बच गया आपके पास, फर्स्ट तो एज इट इज है, ये सेकंड और थर्ड चेंज होएगी, ये सब्ट्रैक्ट किया 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया y, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0, इसमें से फर्स्ट ही सब्ट्रैक्ट किया तो वो भी 0, x में से x ये भी 0, और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो x। इजी हो गया। अब ये एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड अलोंग ये क्या C1 के अलोंग एक्सपेंड कर लिए, प्लस होता ही है एक्स वाई माइनस में 0, तो क्या आ गया आपके पास, एक्स वाई आंसर आ गया। इसीलिए टर्म को 0 करने से
कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा।